हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। अभी भी बहुत सारे हमारे साथी जो है वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ज्वाइनिंग अटकी हुई है, किसी न किसी वजह से ज्वाइनिंग उनकी नहीं आ रही है। अब उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मिसमैच का प्रॉब्लम था, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉजियर का कुछ प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है, इन्होंने हमें ये अपना लेटर ये शेयर किया और उन्होंने कहा कि इसका वीडियो बनाइए। ये लेटर कहाँ से जारी हुआ है? तो ये लेटर जारी हुआ है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। सेवा में किसको दिया है? क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग को ये लेटर दिया गया है। विषय क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आरटीआई अस्वीकार किए जाने बाबत। कृपया सोविक पांजा के ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण संख्या, ये नंबर है, दिनांक 29/11/2021 को संदर्भ ग्रहण किए जाने का श्रम करें। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सोविक पांजा का भर्ती डोजियर आरआरसी दुर्गापुर से दिनांक 15/2/2021 को इस कार्यालय से में प्राप्त हुई थी। सोविक पांजा एक एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं और उनका भी फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम है। 15 फरवरी 2021 को इनका डॉजियर जो है वो प्राप्त हो जाता है। कहाँ? सिलीगुड़ी के आईजी ऑफिस में प्राप्त हो जाता है। उक्त डॉजियर पर संदेह होने की स्थिति में पुलिस उपमहानिरीक्षक भर्ती महानिदेशालय नई दिल्ली ने उसे सीएफएसएल कोलकाता से वेरिफिकेशन हेतु सूचित किया था। उच्च कार्यालय के उक्त निर्देशानुसार कार्मिक का डॉजियर इस कार्यालय से सीएफएसएल कोलकाता में दिनांक 19/4/2021 को कार्मिक का लिखित हस्ताक्षर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हेतु भेजा गया था। अब आप देख सकते हैं कि देखिए 15/2 को प्राप्त हुआ और उसके बाद में 2 महीना लग गया, 19/4 को भेजा गया। सरकारी काम है, उसमें फाइल इधर से उधर होने में कुछ समय लग जाता है। सीएफएसएल कोलकाता से उक्त वेरिफिकेशन दिनांक 9/11/2021 को पूर्ण हो चुकी है। अब जो अप्रैल के महीने में जो भेजा गया था, 19 अप्रैल को भेजा गया, वो 9 नवंबर 2021 को पूर्ण हो चुका है, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी न्यू दिल्ली में कार्मिक का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हेतु भेजा गया। ये सभी का भेजा गया है कि आपका लिखित हस्ताक्षर फिंगरप्रिंट ये सब आपका मैच हो गया। उसके बाद भी एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, कि जहाँ पर जितना भी हमारे देश के अपराधियों के रिकॉर्ड हैं वो सब के फिंगर वहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये इसलिए मैच किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कैंडिडेट जो भर्ती होना चाह रहा है उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, उसको मैच करने के लिए एनसीआरबी में भेजा गया। उक्त आरटीआई अपील पर इस कार्यालय द्वारा निम्न जवाब प्रस्तुत किया जाता है। सोविक पांजा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2R21/2021 ग्रुप के अंदर सिली दिनांक 16/6/2021 द्वारा उनको उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार उनका डॉजियर वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है की जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसके उपरांत कार्मिक द्वारा 2 ऑनलाइन आरटीआई प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24/6/2021 एवं 5/11/2021 द्वारा कार्मिक को दिया गया था। कार्मिक ने इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5/11/2021 द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब में अपनी ऑनलाइन आरटीआई अपील पुलिस महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कोलकाता में दिनांक 12/11/2021 को प्रस्तुत किया, जिसका जवाब इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 1 दिसंबर 2021 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा पुलिस महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कोलकाता को उक्त आरटीआई अपील पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। कार्मिक द्वारा पुनः अपने पूर्व आरटीआई के प्रश्न को पुनरावृत्ति करते हुए ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 29 नवंबर 2021 आपके कार्यालय प्रस्तुत किया, जिसे आपके कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में आरटीआई जवाब दिए जाने हेतु स्थानांतरित की गई। इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी कार्मिक को पूर्व में इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रों द्वारा दिया जा चुका है एवं कार्मिक द्वारा अपने भर्ती से संबंधित प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर बार बार आरटीआई इस कार्यालय एवं अन्य कार्यालय को प्रस्तुत कर रहा है।
अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनका भी अपनी जगह डाउट जो सही है कि क्यों नहीं इतना समय, क्यों नहीं मेरा काम हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है। और आरटीआई ही एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र दिनांक 3 मार्च 2017 के पत्र संख्या CVC RTI मिसलेनियस 16006 दिनांक 10 मार्च 2017 के तहत सोविक पांजा का RTI आवेदन दिनांक 29/11/2021 इस कार्यालय द्वारा उक्त परिपत्र के निम्न तथ्यों के तहत अस्वीकार किया जाता है। अब तथ्य कौन से हैं? नो स्कोप ऑफ रिपीटिंग अंडर RTI एक्ट, सिटीजन हैज़ नॉट राइट टू रिपीट, यानी कि आप एक ही जानकारी आप बार बार प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दे सकते, दरख्वास्त नहीं दे सकते। रिपीटेशन शैल बी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल, अपील कैन बी रिजेक्टेड। ये यहाँ पर जिन ऑफिसर ने सिग्नेचर किया है उनका है। और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, तो प्रतिलिपि किसको दिया गया है वो आपको दिखा देते हैं। प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुड़गांव एक्सप्रेसवे मंडी महिपालपुर नई दिल्ली को सोविक पांजा के ऑनलाइन RTI पंजीकरण संख्या के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि सोविक पांजा द्वारा मांगी गई उक्त RTI का जवाब इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः वैसे भी कार्मिक द्वारा मांगी गई जानकारी वेरिफिकेशन से संबंधित है जिस पर गोपनीयता बरकरार रखी जानी है। अब कुछ हमारे साथी जो कहते हैं कि हमें फिंगरप्रिंट के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, तो फिंगरप्रिंट के बारे में जानकारी आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि इसमें साफ लिखा है कि फिंगरप्रिंट से संबंधित जो जानकारी है उस पर गोपनीयता बरकरार रखी जानी है। कि आप आवेदन दे रहे हैं, वहाँ पे दरख्वास्त दे रहे हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आपको इस तरह की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, गोपनीयता बरकरार रखी जानी है। अतः वेरिफिकेशन का मामला इस कार्यालय से लंबित नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त RTI का जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है, जिसे अपने स्तर पर निपटान किए जाने का श्रम करें। यानी कि CRPF ने क्या किया, निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को ये पत्र भेज दिया है कि जो फिंगरप्रिंट्स मैच से संबंधित जो जानकारी है वो आप दीजिए। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उसको देता है नहीं देता है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो पर निर्भर करता है। और इसकी प्रतिलिपि सोविक पांजा को भी दी गई है। तो दोस्तों, जो हमारे साथी SSC कांस्टेबल GD 2018, अब इसकी देखिए वजह क्या हुई। वजह एक सिंपल सी वजह थी कि फिंगर मैच नहीं हुआ। कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है, लेकिन फिंगर मैच नहीं हुआ। फिंगर मैच नहीं होने के बहुत सारे कारण थे। हाथ में कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम थी या मेहंदी लगा लिया। कुछ बहनें हमारी ऐसी थी जिन्होंने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेहंदी लगा लिया। तो ऐसा काम हम पहले से ही आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि SSC कांस्टेबल GD 2021 के जो कैंडिडेट है वो इस तरह का काम ना करें। अपने हाथ को बिल्कुल साफ रखें आप। और ये फिंगर मिसमैच की वजह से देखिए 9 महीने का समय हो चुका है। 9 महीने लेट आप ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी कितना समय लगेगा इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। RTI आप लगाते हैं, RTI का जवाब भी आपको पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह ये बता देते हैं आपको कि RTI किसी एक विभाग के हाथ में नहीं है। विभाग इसमें CRPF नोडल फोर्स है, इसके अलावा NCRB है, इसके अलावा जो CFSL है। CFSL से ऑलमोस्ट काम हो चुका है, और अभी जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में। और कितना समय लगता है ये आप खुद देख सकते हैं कि जो अप्रैल में भेजा गया है वो नवंबर में आ रहा है। तो इतना समय लाजमी है, सरकारी काम है, अपने हिसाब से होता है। तो आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी, और यदि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का इस्तेमाल किया गया है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारे तमाम वो साथी थोड़ा सा और धैर्य रखें, ज्वाइनिंग आपकी ज़रूर होगी। और इसी दौरान यदि आप 2021 का एग्ज़ाम भी आपने दिया है
तो उसकी भी अपनी तैयारी रखिए, उसके फिज़िकल की तैयारी रखिए। उससे पहले हो सकता है कि आपका 2021 का जो है प्रोसेस वो शुरू हो जाए। तो जो भी आपको मिल जाए वो ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जब आपका 2018 वाला आता है तो सीनियरिटी आपको 2018 का मिलेगा, आप 2018 का ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जब इतना धैर्य बनाए रखा है तो थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। जय हिंद।